शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। आइए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बाहर खिड़की का मंजर जो धुंध में छुपा हुआ है, और ऐसे मौसम में जो प्यार करने वाले होते हैं वो तो और ही बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी हो जाते हैं। तो इश्क, मोहब्बत, प्यार, जुनून, चाहत, लगाव, ख्वाहिश, दीवानगी, जज्बा, कशिश, एहसास, तड़प, बंधन और शफकत, ये सब प्यार ही के तो नाम है। और इसको हमने दिल के साथ देखे, मैंने दिल हाथ में लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो यकीनन आज मोहब्बत की, आज प्यार की बात होगी। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस में से तलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये प्यार हमें कहाँ लेकर जा रहा है और ये कौन से प्यार की बात कर रहे हैं। हम पास्का के छठे इतवार में साल यक्कम में मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील में से ये तलावत ली गई है, उसका 14वां बाब, उसकी 15वीं से 21वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल कुद्स, रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में वो होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जिंदा हूं, तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उनको मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ की जाए। मुक़द्दस यूहन्ना के इन 5 बाबों में, अब बाब में 13वें बाब से लेकर 17वें बाब तक जो 5 बाब हैं, इनमें खुदावंद यीशु मसीह अपने जाने से पहले की बात करते हैं, सलीब उठाने से पहले, मरने से पहले की बातें करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे वसीयत, जाने से पहले वो एक वसीयत छोड़ जाना चाहते हैं। हम 14वें बाब में हैं और हम आखिरी खाना जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम अभी तक लेकिन ऊपर वाले कमरे बाला खाना में हैं, और मुक़द्दस यूहन्ना जब ये लिख रहे हैं तो अपनी वो कम्युनिटी जो है, उनकी जो जमायत है, उनकी जो कलीसिया है, उनकी वो हौसला अफजाई करना चाहते हैं। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह एक लफ्ज़ प्यार या मोहब्बत का इस्तेमाल करते हैं। ये लफ्ज़ प्यार बहुत ही गहरा है। यूनानी ज़ुबान में कम से कम इसके 12 मुख्तलिफ इजहार तसव्वुर हैं। इस लफ्ज़ को बहुत ही करीबी से देखना पड़ा। मैंने जब शुरू में पढ़ा तो मैंने तो कम से कम 17 वो ऐसे लफ्ज़ थे जो उर्दू में नज़र आए, जबकि संस्कृत में जो हैं वो 80 ऐसे लफ्ज़ हैं जो प्यार का इजहार ख्याल करते हैं, इस जज्बे के बारे में बात करते हैं। अंग्रेज़ी में थोड़ा सा कम है। अंग्रेज़ी में जो लव का लफ्ज़ है वो बहुत सारी चीज़ों में उसको हम डाल देते हैं। हम अपने कुत्ते को भी कहते हैं आई लव माई डॉग, और आई लव माई, उसको भी कहते हैं, हम चाहने वालों को भी कह देते हैं आई लव माई वाइफ, आई लव माई हस्बैंड। और अगर हमने मुर्गा खाना हो, चिकन खाना हो, तो हम कहते हैं आई लव चिकन। इसका मतलब है कि आज दोपहर को मैं
खाने में मुर्गी खाऊंगा। तो ये लव जो है वो मुर्गी से लेकर, कुत्ते से लेकर, खावन से लेकर, बीवी से लेकर हर एक के ऊपर वो चिपका देते हैं। जबकि इसमें और थोड़ा सा गहराई में अगर हम जाएं, यूनानी ज़ुबान में जो 3 लफ्ज़ हैं, 3 ख़ास तौर पर आम जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो लफ्ज़ उनमें से चुना था वो कौन सा था। तो पहला है एरोस, वो प्यार जो 2 इंसानों में एक दूसरे की जिस्मानी चाहत और ख्वाहिश की वजह से पैदा होता है। दूसरा है फिलिया, वो प्यार जो दोस्तों और भाईचारे के ज़िम्रे में आता है। अब ये तीसरा वो प्यार है जिसकी खुदावंद यीशु मसीह बात करते हैं, आगापे, और इसका जो फेल है, वर्ब है, वो है आगापान। ये वो मोहब्बत है जहाँ दूसरे की खुशी को सबसे ज़्यादा अहम जाना जाता है, जहाँ दूसरे की ज़रूरत को पहले रखा जाता है, जहाँ अपने फ़ायदे की नहीं बल्कि दूसरे के फ़ायदे की बात की जाती है, जहाँ अपनी सारी सलाहियत, मेहनत दूसरों की ज़िंदगी के लिए वक्फ कर दी जाती है। यहाँ बग़ैर किसी नफ़े के, बग़ैर किसी नुकसान के अपना सब कुछ इंसान जो है वो दांव पर लगा देता है। इसे हम गैर मशरूत मोहब्बत कह सकते हैं। नए अहदनामे में ये लफ्ज़ 249 बार आया है, जबकि ये जो 5 बाब जिसका हमने जिक्र किया है मुक़द्दस यूहन्ना को, उसमें 26 बार ये लफ्ज़ आया है आगापान, ये वर्ब, ये जो फेल है वो इस्तेमाल किया गया है। यीशु को प्यार करने का मतलब ये है, ये अब हमारी तरफ से जो शागिर्द है वो खुदावंद यीशु मसीह को जब क्या प्यार करता है तो उसका मतलब है कि वो उसकी तजवीज़ को, उसकी तर्ज़ ज़िंदगी को कबूल करता है, उस पर यकीन करता है और फिर उस पर अमल लाता है। यीशु अपनी ज़िंदगी इस प्यार के तहत पेश करते हैं, बल्कि शफाफ आईने की तरह, जैसे 2 मोहब्बत करने वाले एक दूसरे के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह इंसानियत के लिए अपने आप को इस तरह वक्फ कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी खुदा की अताअत की बात नहीं की। अताअत का मतलब यानी तामील या फरमाबरदारी की बात कभी नहीं की। ना ही उसने उससे कहा कि उसके हुक्मों की तामील की जाए। उसने इससे और ज़्यादा गहरी बात की है, और ज़्यादा मेहनत तलब बात की है। यूनानी ज़ुबान में इपाकोए यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ जो है वो अनाजील में नज़र नहीं आता, तो मैं इसका क्यों जिक्र कर रहा हूँ। ये इसका मतलब है अताअत करना, तामील करना, फरमाबरदारी करना। खुदावंद यीशु मसीह दावत देते हैं कि हम खुदा बाप की तामील या अताअत करने की बजाय उसकी मुशाहबत करें, उसके मुशाहबत करने के अमल में मशगूल हो जाएं। ये जो एक और सेमेटिक लैंग्वेज है, जो ज़ुबान है, वो उसमें जब मुशाहबत की बात की जाती है तो वो वल्दियत के साथ उसको मुंसलिक कर देते हैं। जैसे अच्छे उस्ताद का अच्छा शागिर्द उसकी तालीम हासिल करते हुए, उसके नक्शे कदमों पर चलते हुए उसका बेटा कहलाता है। वो सारी खूबियाँ, सारी सलाहियतें जो हैं वो उस्ताद की जब उसमें नज़र आती हैं तो वो कहते हैं ये इनका बेटा है, अगरचे उनमें कोई खूनी या जिस्मानी रिश्ता नहीं होता। यूं हम खुदा के बेटे या बेटियां तब कहलाते हैं जब हम उससे मुशाहबत रखते हैं, उसकी तरह काम करते हैं, उसकी तरह सलाहियत जो है खुदा में वो हमारे अंदर आ जाती है। उसके प्यार करने का तरीका जिसमें कोई शर्त नहीं है, वो जब हम में आ जाता है तो हम उसके बेटे कहलाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की इस मुशाहबत के तहत हम उसको खुदा का बेटा कहते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि खुदावंद यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि वो खुदा से इतनी मुशाहबत रखते हैं कि उनकी सलाहियतें
ان کے اندر آ گیا. اور اگر ہم میں بھی یہ صلاحیتیں آ جائیں اور ہم بھی خدا کی طرح وہ الہی محبت، غیر مشروطی محبت کو عمل میں لاتے ہوئے انسانیت کو پیار کریں، تو ہم بھی حقیقت میں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے. محبت ہر حالت میں اپنے آپ کو ڈھال دیتی ہے. آئیے یہاں پر ہم مقدس پولوس کا جو خط ہے کورنتھیوں کے نام، اس کا 13واں باب ہے، پہلا یہ خط ہے ان کا 13واں باب. اس کی جو نغمہ محبت ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کو سننے کے لیے ہم وہی جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں موسیقی ہے اس کو لگا کر سنتے ہیں اور اس پر غور کریں، کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ بڑے دل والوں کا کام ہوتی ہے. آئیے 13واں باب میں اس کا ٹائٹل ہے نغمہ محبت. اور میں تمہیں اور بھی عمدہ طریقہ بتاتا ہوں. اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں. اگر نعمت نبوت رکھوں اور ہر راز اور ہر علم سے واقف ہوں، اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور اگر مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں. اگر اپنا سارا مال مسکینوں کو کھلا دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اور مجھ میں محبت نہ ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں. محبت صابر ہے، ملائم ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، غصہ ور نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ دیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کی برداشت کرتی ہے. محبت کبھی جاتی نہیں رہتی. نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو بند ہو جائیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام. لیکن جب کامل آئے گا تو ناتمام جاتا رہے گا. جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا، بچے کی طرح سمجھتا تھا، بچے کی طرح سوچتا تھا. لیکن جب میں جوان ہوا تو بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا. اب ہم آئینے میں دھندلا سا دیکھتے ہیں، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے. اس وقت ہمارا علم ناتمام ہے، مگر اس وقت اسے پورے طور سے جان لوں گا جیسے میں بھی جانا جاتا ہوں. غرض ایمان، محبت، امید، یہ تینوں قائم تو ہیں، مگر ان میں افضل محبت ہی ہے. پھر آج کی تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے دوسرے وکیل کی بات کی. پہلا وکیل تو وہ خود ہے، ایڈوکیٹ، ایڈوکاتس، یہ لاطینی سے ہے، وہ شخص جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہیں بچاتا ہے. جبکہ یونانی زبان میں یہ ہے پراکلیتوس، جو کہ تمہارے قریب ہے، اتنا قریب کہ تم گرنا چاہو بھی، گرنے لگو بھی تو وہ اتنا قریب ہوتا ہے کہ وہ تمہیں گرنے نہیں دیتا. وہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ہے جو تمہیں بچاتا ہے. اور خدا یسوع مسیح اسے اندر کی آواز کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس ہوں، لیکن جب میں نہیں ہوں تو وہ آواز جو میں نے اندر چھوڑ دی ہے، وہ آواز جو میں نے استاد کے طور پر تمہارے اندر پیدا کر دی ہے، وہ آواز کبھی مرنے والی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہے گی. اس کے سننے سے، اگر ہم اس کو سنیں گے تو ہم غلط قدم کبھی اٹھا نہیں سکتے. اور وہ روح القدس جو ہے وہ حق یعنی سچائی کی آواز ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم یتیم نہیں ہو سکتے. تو یہ خدا یسوع مسیح آج کی تلاوت میں کہتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جو آگا پان ہے وہ ایک
غیر مشروطی محبت کا عمل ہے جسے خدا یسوع مسیح ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو اردو میں یہ جو لفظ ہیں جو میں ایک دفعہ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ ایک دفعہ دہراؤں گا, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا لفظ ہو جو اردو میں جس کو محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے, تو آپ کامنٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں, مشورہ دے سکتے ہیں. عشق, محبت, پیار, جنون, چاہت, لگاؤ, خواہش, دیوانگی, جذبہ, کشش, احساس, تڑپ, بندھن, شفقت, یہ سب پیار کے نام ہیں. خدا یسوع مسیح نے ان میں سے غیر مشروط محبت کا چناؤ کیا, اور اس نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم اس کے شاگرد ہوتے ہوئے ہم بھی اس محبت کو چن لیں. میری یہ آپ کے لیے, میری یہ اپنے لیے دعا ہے کہ ہم استاد کے پیچھے غیر مشروط محبت کرتے ہوئے انسانیت سے اس کے پیچھے چلیں, اور ہم یوں مشابہت, خدا باپ کی مشابہت رکھتے ہوئے اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. چلو پیارے بھائی بہنوں, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.